Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 18.2 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब जो चुनाव आयोग है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, आइए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। अब देखिए, जो प्रमुख कार्य जो चुनाव आयोग का है वो यह कि भारत में जो भी चुनाव हो वो आज़ादी से हो और एकदम बिना किसी करप्शन के हो, मतलब एकदम फेयर इलेक्शन हो, सब उसमें सही से पार्ट लें, कोई उसमें धांधलेबाजी ना हो, कोई गलतियां ना हो। फॉर दिस पर्पज द इलेक्शन कमीशन हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, उनके ये सब काम है। सबसे पहला 18.2.1 डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखिए, जो चुनाव क्षेत्र है, ठीक है, उनका डिलिमिटेशन करना, मतलब टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन अ कंट्री हैज टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखिए, जो चुनाव का काम होता है, ठीक है, इसको करने के लिए एक देश को अलग अलग चुनावी राज्य क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है। अब चुनावी क्षेत्रों में बांटकर वहां पर चुनाव होता है, ठीक है। Constituency, it is a territorial area from where a candidate contest election. Constituency क्या हुआ? चुनावी क्षेत्र, जहां ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। The task of delimiting constituencies is generally performed by Delimitation Commission, consisting of 5 serving or retired judge of the Supreme Court and the Chief Election Commissioner, who is its ex officio member. अब देखिए, हदबंदी करना मतलब सीमा निर्धारण करना कि किस क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र बनेगा देश में, जो चुनाव क्षेत्र होगा, ये काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन होता है, जिसमें 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो वो अभी जज हैं, काम कर रहे हैं, या तो वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर है। ऑल सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एट ऑल लेवल्स, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इज प्रोवाइडेड टू द डिलिमिटेशन कमीशन बाय द इलेक्शन कमीशन। अब जितना भी यहाँ पे मदद है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, या डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर, वो इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को दिया जाता है ताकि वो डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा काम हो सके, चुनाव क्षेत्र किया जा सके। द डिलिमिटेशन कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय दर समय जो हदबंदी या सीमा निर्धारण किया जाता है वो सरकार द्वारा किया जाता है। 18.2.2 प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब देखिए किस तरह से निर्वाचक नामावली होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ वोटर्स। हर एक चुनाव क्षेत्र में कुछ मतदाता होते हैं, लिस्ट होता है कि हर एक क्षेत्र में कितने लोग वोट दे सकते हैं। इट इज नोन एज द इलेक्टोरल रोल और द वोटर लिस्ट। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निर्वाचक नामावली, मतलब इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट। The Commission prepares the electoral roll for Parliament as well as Legislative Assembly election. अब जो कमीशन है वो क्या करता है? वोटर लिस्ट बनाता है, चाहे वो संसद के लिए हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन के लिए भी हो। The electoral roll of every constituency contains the name of all the persons who have the right to vote in that constituency. अब जो इलेक्टोरल रोल, जो वोटर लिस्ट होता है हर एक चुनाव क्षेत्र का, उसमें क्या होता है? उन लोगों का नाम होता है जिनके पास उस चुनाव क्षेत्र में मतदान करने का अधिकार है। द इलेक्टोरल रोल इज ऑल्सो रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जनरली बिफोर एवरी जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यह जो वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली, मतलब कौन कौन वोट देगा, ये समय दर समय इसको देखा जाता है कि कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं नए, कितने लोग मर चुके हैं, या जो चेंजेस करना है,
और ये हमेशा जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन या मिड टर्म इलेक्शंस जब किसी चुनावी क्षेत्र में होता है तब रिवाइज किया जाता है। अब देखिए जनरल इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू लोकसभा और असेंबली इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। आम चुनाव, जब लोकसभा का गठन होता है या विधानसभा का कोई असेंबली का गठन होता है तब आम चुनाव होता है। बाई इलेक्शन, if at any time there is a mid-term vacancy due to the death or resignation of a member either in Lok Sabha or Legislative Assembly, only one seat falls vacant. The election for that seat is known as by-election. अब मान लीजिए किसी भी कारण से लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे लोकसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, वहाँ पर कोई जो सदस्य है वो मर जाता है या वो त्याग पत्र दे देता है तो उस एक सदस्य का जगह खाली हो जाता है। तो जब सिर्फ उस एक सदस्य के लिए इलेक्शन होता है तो उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। मिड टर्म इलेक्शन, इफ द लोक सभा और स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years एंड द इलेक्शन इज हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू लोकसभा और न्यू स्टेट असेंबली एटसेट्रा इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। अब देखिए 5 साल के लिए लोकसभा में सरकार चुनी जाती है, स्टेट असेंबली में, राज्यसभा में सरकार चुनी जाती है, ठीक है, राज्य विधानसभा में, ठीक है। अगर ये 5 साल के पहले वो सरकार गिर जाती है और फिर से चुनाव करना पड़ता है कि नया लोकसभा और नया स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा बनाया जाए तो उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। The revision is carried out from house to house by the enumerators appointed by Election Commission and all eligible voters are registered. अब देखिए एनुमरेटर्स कौन होते हैं? जो गिनती करते हैं। तो गिनने वाले लोग, उनको इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है और वो घर घर जाकर ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, उनका नाम वो लोग उसमें डालते हैं। अ पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इफ ही और शी फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। एक व्यक्ति को वोटर लिस्ट में डाल सकते हैं, उसको एक मतदाता के रूप में उसका नामांकन हो सकता है अगर वो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। ही और शी इज 18 years ऑफ एज, वह व्यक्ति 18 साल का हो। ही और शी इज रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वह व्यक्ति उस चुनाव क्षेत्र का रहने वाला हो। 18.2.3 रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो राजनीतिक पार्टीज हैं वो कौन कौन से हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एज ऑल इंडिया, नेशनल और स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब एक और जो महत्वपूर्ण काम है जो कि चुनाव आयोग को करना पड़ता है वो ये कि वो किस तरह से पहचानेगा कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर है, इंटरनेशनल या इंडिया लेवल पे, या राज्य स्तर पर है, स्टेट और रीजनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है। इफ इन अ जनरल इलेक्शन अ पर्टिकुलर पार्टी गेट्स 4% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 states, it is recognized as an all इंडिया और नेशनल पार्टी। अब मान लीजिए कोई आम चुनाव होता है और उसमें किसी एक पार्टी को पूरा जितना वोट हुआ है, पूरे देश में जितना वोट हुआ है उसका 4% अगर वोट उसको मिलता है 4 राज्यों में, ठीक है, किसी भी 4 राज्यों में, तो उसको ऑल इंडिया पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। If a party gets 4% of the total valid votes in a state, it is recognized as a state और regional party। अब मान लीजिए कोई पार्टी है जिसको स्टेट पे, उसके राज्य में 4% टोटल वोट जो है उसके 4% वोट मिलता है तो उसको राज्य स्तर का पार्टी माना जाता है। यू विल रीड इन डिटेल्स अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज इन द फॉलोइंग लेसन 19। इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, द नेशनल कांग्रेस पार्टी are at present 2006
मेजर रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज। ये 2006 तक देखा गया था कि उस समय जो नेशनल पार्टीज थे वो कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, इसको सीपीआईएम कहते हैं, द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये आपके रिकॉग्नाइज्ड नेशनलाइज्ड पार्टीज थे। ठीक है, अब देखिए 18.2.4 अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। अब हर एक पार्टी का अपना चिन्ह होता है। पॉलिटिकल पार्टीज हैव सिंबल्स विच आर अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है जो उनको चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैंड इज द सिंबल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लोटस इज द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी। उदाहरण के रूप में हाथ, ये इस तरह से जो पूरा हाथ है ये सिंबल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फिर कमल का फूल, ये सिंबल है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का। फिर हाथी, ये सिंबल है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का। दीज सिंबल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब ये जो चिन्ह है ये निम्नलिखित कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। दे आर अ हेल्प फॉर द इलिटरेट वोटर्स हु कैन नॉट रीड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट। अब यह उन मतदाताओं के लिए मददगार होता है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ पाते हैं, वो सिर्फ चुनाव चिन्ह देख के अपना मतदान देते हैं। दे हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन टू कैंडिडेट्स हैविंग द सेम नेम। अब मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं, उनका एक ही नाम है, ठीक है, तो चुनाव चिन्ह से पता चलता है कि वह किस पार्टी का है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियोस आप जो देखेंगे वो होगा ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखिए।